बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। नाज़रीन, आज की वीडियो का आगाज़ एक वाक़े से करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मियां नवाज़ शरीफ की नाअहली के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत हो रही थी। उनके वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से बड़े एग्रेसिव अंदाज में दलाइल दिए जा रहे थे। इस मरतबा कैपिटल FZD के मामले पर उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो डिफेंसिव की बजाय अटैक की थी। उनकी हिकमत अमली तब्दील देखकर वहाँ मौजूद एक शख्स ने उनकी लीगल टीम के एक बड़े ही अहम रुकन से ये पूछा कि जिस अंदाज़ में अब आप दलाइल दे रहे हैं ये आपने मेन केस में क्यों नहीं दिए, और उस वक्त अगर आप इस अंदाज़ में केस पेश करते तो शायद मियां नवाज़ शरीफ नाअहल ना होते। तो लीगल टीम के उस रुकन ने ये जवाब दिया कि मियां नवाज़ शरीफ की हिदायत थी कि जज साहिबान की जानिब से कैपिटल FZD के मामले पर अगर कोई सवाल किया जाए तो आपने तस्लीम कर लेना है। लीगल टीम ने हैरानी का इजहार किया तो मियां नवाज़ शरीफ ने बड़े एतमाद के साथ कहा कि ये जज साहिबान उन्हें कभी नाअहल नहीं करेंगे। तो ये वो ब्लंडर्स में से एक ब्लंडर था जो पनामा केस सामने आने के बाद बहुत से मराहल में ब्लंडर्स शरीफ ख़ानदान की जानिब से किए गए और जिसका नतीजा अभी तक उनको भुगतना पड़ रहा है। तो ये वाक़या मैंने आपको क्यों सुनाया, आगे जाके आपको इसका इल्म हो जाएगा। 23 मार्च को जब कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने मुल्क वापसी का फ़ैसला किया तो उन्होंने कहा कि वो मियां नवाज़ शरीफ की हिदायत पर मुल्क आ रहे हैं ताकि कोरोना की जो मौजूदा सूरत हाल है बतौर अपोजिशन लीडर और नून लीग के सरबराह के तौर पर वो अपना किरदार अदा कर सकें। तो एक तस्वीर पेश की गई कि मियां शहबाज शरीफ शायद इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर आ रहे हैं और अब वो मुल्क की सियासत में अपना बहुत ही अहम किरदार अदा करने इसलिए आ रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो मौजूदा सूरत हाल में डिलीवर नहीं कर पा रहे। और तो और मैंने यहाँ तक सुना कि मियां शहबाज शरीफ के कहने पर पंजाब में लॉकडाउन हुआ है। मैंने यहाँ तक सुना कि ब्यूरोक्रेसी को अब वो इनडायरेक्ट हिदायत भी दे रहे हैं। तो यानी इस हद तक जो बातें हैं वो होने लग पड़ी। फिर ये तस्वीर पेश की जाने लगी कि इमरान खान जो हैं अब उनका डिक्लाइन शुरू हो गया है, इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। अब अगला जो फ्यूचर है, सियासी फ्यूचर जो है वो शहबाज शरीफ उसमें किरदार अदा करने जा रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने फिर इसमें कई तरह के तज्ज़िये घड़े, तरह तरह की बातें की। आलमी इदारों ने जो प्रेस के इदारे हैं, मीडिया के इदारे हैं जिसमें अल जज़ीरा समेत कुछ इदारे शामिल हैं, ज़ाहिर है उनके सहाफ़ी जो थे या तो वो पाकिस्तानी ही थे या अगर वो कोई गैर मुल्की किसी ने आर्टिकल लिखा तो ज़ाहिर है यहाँ से ही फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तो यहीं से ही था। किसी पाकिस्तानी शख्स ने ही वो सारा फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन उसको यकीनी बनाया होगा। तो उस वक्त जो तस्वीर पेश की गई और हमने उस वक्त आपके सामने सूरत हाल भी रखी कि असल मामलात क्या हैं, और जो तस्वीर पेश की जा रही थी कि फ़ैसले जो हैं वो इमरान खान की मर्ज़ी के बग़ैर हो रहे हैं। फिर इस तासुर को ज़ायल करने के लिए जब हुकूमत ने एक तस्वीर रिलीज़ की जिसमें अस्करी और सियासी क़यादत बैठी हुई थी तो उसमें भी ये कहा गया कि ये देखें जी कि नाखुशी है चेहरों के ऊपर, ये ज़ाहिर कर रही है कि मामलात जो हैं वो ठीक नहीं हैं। लेकिन बाजी जो है वो पलट गई। जिन लोगों ने ये जो सारा स्क्रिप्ट, खुद साख्ता स्क्रिप्ट बना रखा था वो उलट हो गया। क्योंकि लोग तो पहले कह रहे थे कि सूरत हाल जो है वो इतनी ख़राब हो गई है, इमरान खान ने इतना डिले कर दिया है, हमारे पास वसाइल भी नहीं हैं और सूरत हाल जो है वो अब हज़ारों लाखों तक खुदा न खास्ता केसेस पहुंच जाएंगे। खुद हुकूमत ने जो 50,000 का फ़िगर जहन में अप्रैल के आखिर तक रखा था, फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2 रोज़ कबल खुशखबरी सुनाई कि अब वो 12 से 15,000 तक होगा। हमने इस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है, अपने वसाइल जो हैं हमने खड़े कर लिया हैं। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आलमी मालियाती इदारों की इतनी बड़ी इमदाद जो है वो आ जाएगी। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इमरान खान जिस तरह अपील कर रहे हैं दुनिया के सामने कर्ज़ों में रिलीफ़ के हवाले से, वो रिलीफ़ मिल जाएगा। सूरत हाल जो है वो टेस्टिंग की बेहतर हो जाएगी, लोगों की रिकवरी की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तो ख़ुद बल्कि हुकूमत में बैठे हुए बहुत से लोग भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे।
जैसा कि मैंने कहा कि बाजी पलट गई। फिर यूँ हुआ कि वो शहबाज शरीफ जो कि ये तासुर दिया जा रहा था ख़ुद नून लीग के बहुत से सर्कल्स की जानिब से, हलकों की जानिब से, कि इनको अब ग्रीन सिग्नल मिल गया है, वो शहबाज शरीफ एक नई मुश्किल में फंस गए। वो शहबाज शरीफ जो कोरोना के मामले में अपना किरदार अदा करने आए थे सियासी हवाले से, उनको अब लेने के देने पड़ गए। वो इस तरह पड़ गए कि नैब की जानिब से असासे जो हैं आमदन से ज़ायद होने का, यानी एसेट्स बियॉन्ड मींस का जो केस है वो खोल दिया गया। ये केस सेम उसी नोयत का केस है जो मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जिस केस में जेल जा चुके हैं। और ये केस नैब के जो तमाम केसेस होते हैं उनमें सबसे ख़तरनाक जो केस होता है वो एसेट बियॉन्ड मींस का केस होता है, जिसमें आपको मनी ट्रेल देना पड़ती है। जो बाकी केस हैं, आशियाना केस है, साफ़ पानी केस है, उनमें तो आपके ख़िलाफ़ नैब को सबूत लाने पड़ते हैं। ये वो केस है जिसमें आपने साबित करना होता है कि मेरे पास ये जो मेरे असासे हैं इनकी मनी ट्रेल ये है। और मनी ट्रेल की सूरत हाल ये है कि मियाँ शरीफ से लेकर आगे बच्चों और पोते पोतियों में जायदाद की तकसीम के हवाले से शरीफ ख़ानदान इससे पहले ये कह चुका है कि वालिद साहब जाने और पोते जाने, हमें तो इस हवाले से मालूम ही नहीं कि उनके क्या मामलात थे और ये सारी जायदाद और मालो दौलत कैसे बना। तो वो अपने पोतों के नाम लगवा गए। और उसके बाद जब मियाँ शहबाज शरीफ के 90s की दहाई में ये असासे इतनी बड़ी तादाद में कैसे बन गए, 2018 में स्टोरीज़ आनी शुरू हुई मुश्तबा जो ट्रांजैक्शंस के हवाले से। उन मुश्तबा ट्रांजैक्शंस, और टीटी का नाम आपने सुना, टीटी और हुंडी, हवाला हुंडी के जो मामलात हैं वो जब सरफेस होने लगे तो उसमें फिर शहबाज शरीफ साहब का नाम मुबैना तौर पर आना शुरू हुआ। तो हमज़ा शहबाज साहब जो पहले ही नैब के केसेस भुगत रहे हैं, बुनियादी तौर पे ये बताया जा रहा है कि ये केस उसी केस से लिंक्ड है और ये एसेट बियॉन्ड मींस का केस है। और ये केस की नोयत, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये सेम ऐसे ही हो गई है जैसे कि मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा का केस था। तो इस केस में 17 अप्रैल को नैब ने उनको बुलाया और उनको इससे पहले एक सवालनामा भिजवाया जा चुका था। और नैब ने जब उनको बुलाया तो उन्होंने कोरोना और सोशल डिस्टेंसिंग का बहाना कह लें या जवाज़ कह लें, वो बताते हुए वो खुद पेश नहीं हुए। उसके बाद शेख रशीद ने दम वाली बात की कि मैं दम किया और वो बच गए, और नैब ने उस पर वजाहत भी की। नैब ने अपनी क्लैरिटी ज़ाहिर की कि हम इस केस को मेरिट की बुनियाद पर आगे चला रहे हैं, किसी दम का असर नहीं होता। नैब ने उस प्रेस रिलीज़ के बाद एक और प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को दिन 12 बजे मियाँ शहबाज शरीफ को दोबारा तलब कर लिया गया है। और इस मरतबा मतलब अगर वो जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कर रहे हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखेंगे, हैंड सैनिटाइज़र और मास्क का भी इंतज़ाम उन्होंने कर रखा है। और एक और बड़ी ख़तरनाक बात जो उसमें लिखी हुई है जो मियाँ शहबाज शरीफ से मुतल्लिक है कि वो ताउन नहीं कर रहे। बुनियादी तौर पे ये एक बड़ा सादा सा जुमला है कि वो ताउन नहीं कर रहे, उनके जानिब से अदम ताउन हो रहा है। ये अदम ताउन जो है ये आगे जाकर उनके लिए इतन ट्रबल क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जब नाम ECL में डलवाए जाते हैं, जब उसके बाद ज़मानत के केसेस में नैब अपना केस तैयार करती है, तो उसमें जो मुतासरा फ़रीक होता है या जो वो शख्स जो मुल्ज़िम होता है वो ये कहता है कि देखें जी, मैं तो ताउन कर रहा था, मैं तो पेश होता रहा, मैंने फ़लाँ चीज़ दे दी, मैंने ये कर दिया, कोई पेशी मिस नहीं की। तो उस बुनियाद पे ज़मानतें होती, मुस्तरद होती, या ECL में नाम डलने या ना डलने का फ़ैसला होता है। तो उसमें नैब ये इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गई है फ़िलहाल तक कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो पेश ना होकर अदम ताउन कर रहे हैं। तो ऐसे में इस बात का भी इम्कान है कि मुस्तक़बिल करीब में उनका नाम शायद ECL में डालने के हवाले से भी कार्रवाई हो, लेकिन ये फ़ैसला नैब ने हुकूमत को दरख्वास्त करके ही ये फ़ैसला होना है। तो ऐसे में अब जो वाक़या जो मैंने आपको शुरू में सुनाया था कि इस मामले को लाइट लेने वाला कि कुछ नहीं होगा, ये शायद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से इसको जोड़ा जा रहा है और कुछ नहीं होगा, हमारे हाथ साफ़ हैं, लेकिन ये वो केस है
जिसमें मनी ट्रेल देनी होती है, रसीदें निकाल कर देनी होती हैं, और ना करने की सूरत में मैं आपको ये वाक़या जो पहले सुना चुका हूँ, जिसको लाइट लिया गया था उस वक्त, और उस वक्त तो मियाँ नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर भी थे, और उन्होंने कहा था कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं नाअहल नहीं हूँगा, और वो नाअहल हो गए। तो ये केस जो है ये मियाँ शहबाज शरीफ के लिए एक दर्द सर बनने जा रहा है। जो एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस होता है वो नैब का एक सख्त तरीन केस होता है, और इसमें अब कोरोना के मामले पर आकर उन्होंने सियासत क्या करनी थी, अब उनको लेने के देने पड़ गए हैं, और अब उन्हें रसीदें देनी पड़ेंगी। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।